नमस्कार दोस्तों, ऑटोएक्स पर डायरी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप 2023 में बाइक खरीद रहे हैं 100 सीसी या फिर 110 सीसी की, तो आपको टीवीएस स्पोर्ट खरीदनी चाहिए या फिर हीरो एचएफ डिलक्स खरीदनी चाहिए, क्योंकि दोनों बाइक्स के प्राइस में कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं, सेम से ही प्राइस में है। और आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर बाद मुझे मनोज वाजपेयी के साथ पनवेल निकलना है, तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी अपना काम निपटाते हैं और मैं निकलता हूँ। बात की जाए अपनी हीरो एचएफ डिलक्स के इंजन की, तो यहाँ पे आपको 97 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है 4 स्ट्रोक के साथ। यहाँ पे आपको 8 पीएस मिलती है 8000 आरपीएम पे, 8.5 एनएम टॉर्क जनरेट करता है 6000 आरपीएम पर। 4 गियर मिलते हैं बाइक में, लेकिन अपनी स्पोर्ट में 110 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एफआई इंजन मिलता है, जो 8.30 पीएस जनरेट करता है 7350 आरपीएम पर, 8.7 एनएम टॉर्क जनरेट करता है 4500 आरपीएम पर। यहाँ पे भी आपको 4 ही गियर मिलते हैं। अगर इंजन वाइज देखा जाए तो इंजन वाइज अपनी टीवीएस स्पोर्ट अपनी एचएफ डिलक्स से आगे है, पावर के मामले में भी और पिकअप के मामले में भी, क्योंकि आपको एचएफ डिलक्स में जो इंजन मिलता है वो आपका हॉरिजॉन्टल इंजन है, और अपनी इसमें टीवीएस स्पोर्ट में हमें एक खड़े वाला इंजन मिलता है, जिससे आपको पिकअप काफी अच्छा मिलता है। और ये आप दोनों बाइक को जब चला के देखेंगे तो एकदम झटके से थ्रोटल देना, तो आपको खुद ही महसूस होगा स्पोर्ट का पिकअप अपनी स्प्लेंडर प्लस और एचएफ डिलक्स से काफी ज्यादा बेहतर है। दोनों बाइक्स के साथ कितनी सर्विस फ्री मिलती है और गारंटी वारंटी की सब बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के डायमेंशंस की। टीवीएस स्पोर्ट की विड्थ रहेगी 705 mm, लेंथ 1950 mm, हाइट 1080 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 175 mm, व्हील बेस 1236 mm, वेट है बाइक का सेल्फ स्टार्ट वाली का 112 किलो और बाइक की स्टार्ट वाली का 110 किलो, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर, सीट हाइट है बाइक की 790 mm। अपनी हीरो एचएफ डिलक्स की विड्थ है 720 mm, लेंथ 1865 mm, हाइट 1045 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, टीवीएस स्पोर्ट से 10 mm कम है, व्हील बेस 1236 mm, सीट हाइट 805 mm, सीट हाइट आपकी हीरो एचएफ डिलक्स की हल्की सी ऊंची है, 9.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, और वेट इस बाइक में भी अगर आप की स्टार्ट में लेंगे 110 किलो, सेल्फ स्टार्ट लेंगे 112 किलो। अब स्टार्ट करते हैं दोनों बाइक्स के लुक से। अपनी हीरो एचएफ डिलक्स के फ्रंट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें ब्लैक भी मिल जाएगा, फुल ब्लैक भी आप खरीद सकते हैं, और आप चाहें तो जैसे आपको ग्राफिक्स वाला वेरिएंट मिलता है नॉर्मल, वैसा भी आप खरीद सकते हैं। दोनों तरह के अवेलेबल हैं। फ्रंट में आपको एचएफ डिलक्स में ट्यूब वाले टायर भी मिलते हैं और भाई ट्यूबलेस टायर भी मिलते हैं। दोनों का आपके पास अब ऑप्शन आने लगा है, जैसे आपका बजट होगा, जैसी आपकी मर्जी होगी ऐसा खरीद लेना। लेकिन इस वीडियो में हम ट्यूब, चलो दोनों की ही बात कर लेंगे, ट्यूब वालों की भी और ट्यूबलेस की भी, दोनों सेम ही है। बात की जाए फ्रंट की, तो यहाँ पे आपको फ्रंट में अपनी हीरो एचएफ डिलक्स के 80-100-18 का ट्यूबलेस टायर मिलता है। 80-100 टायर साइज रहेगा और 18 इंच का अलॉय व्हील रहेगा। फ्रंट में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। फ्रंट मडगार्ड पे यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। बात कीजिए इंडिकेटर्स, यहाँ पे आपके फ्लेक्सिबल नहीं है। यहाँ पे जैसे अगर आपकी बाइक गिरती है तो इंडिकेटर टूटने का पूरा खतरा है। वाइजर पे जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हीरो की बैजिंग मिल जाएगी। हेडलाइट में कोई भी आपको पायलट लाइट नहीं मिलेगी, हेलोजन हेडलाइट रहेगी। और ये आप देख सकते हैं बाइक का हैंडल आपको स्टील में मिलेगा। फ्यूल टैंक पे आप देख सकते हैं, अगर आप ब्लैक वाली खरीदेंगे तो यहाँ पे आपको हीरो की बैजिंग ग्राफिक में मिलेगी, लेकिन अगर आप स्टिकर वाली खरीदेंगे तो वहां पे आपको पहले की तरह स्टिकर मिलनी है। एचएफ डिलक्स की बैजिंग ये आप देख सकते हैं, नीचे आपको 3D में मिल जाएगी। और सस्पेंशन कवर यहाँ पे मिलता है, 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन रहेगा। चैन कवर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको फाइबर में चैन कवर मिलेगा, ये लोहे का नहीं है। और बात की जाए सीट के ऊपर ग्रैब हैंडल की, तो ये अगर आप ब्लैक वाली एचएफ डिलक्स खरीदेंगे तो इसमें आपको प्लास्टिक का ये ग्रैब हैंडल मिलेगा, लेकिन अगर आप ग्राफिक वाली खरीदते हैं तो वहां पे आपको पहले जैसा ही मिलेगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। बात की जाए टेल सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको वही नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको टेल लाइट भी हेलोजन में मिलेगी। नंबर प्लेट के ऊपर कोई लाइट यहाँ पे नहीं मिलती। रियर टायर भी बिल्कुल फ्रंट वाले जितना ही है, सेम साइज है, और ट्यूबलेस ट्यूब वाला दोनों का आपके पास ऑप्शन है। रियर में भी आपको एचएफ डिलक्स के 130 mm का ही ड्रम ब्रेक मिलता है, फ्रंट में भी 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपनी टीवीएस स्पोर्ट की, इसको भी एक झटके में निपटा देते हैं पूरे बॉडी लाइन को। जैसे ही हम फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा, और सेम वही वाला टायर साइज रहेगा जो अपनी हीरो एचएफ डिलक्स और हीरो स्प्लेंडर में सेम वही टायर साइज है, लेकिन यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता। अपनी टीवीएस स्पोर्ट में आपको ट्यूब वाला टायर ही मिलता है। मूडगार्ड पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। मूडगार्ड उन दोनों बाइक से यहाँ पे काफी ज्यादा चौड़ा है। अगर आप जेड ब्लैक वेरिएंट खरीदेंगे तो आपको वाइजर पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल वेरिएंट खरीदेंगे तो अभी आपके सामने है, आपको वाइजर कुछ ऐसा मिलेगा। ये आप देख सकते हैं टीवीएस की बैजिंग यहाँ पे आपको ग्राफिक में मिलेगी, ये 3D में नहीं मिलेगी। और इस बाइक में भी अब आपको 2023 वाले मॉडल में पायलट लाइट्स नहीं मिलती। हो सकता है किसी शोरूम में खड़ी हो बाइक जिसमें आपको पायलट लाइट मिल जाए 2023 सॉरी 2000
हो सकता है 2022 की मैन्युफैक्चरिंग की कोई बाइक खड़ी हो, उसमें आपको ये अपने पायलट लाइट मिल जाए, लेकिन अभी तो ये डिसकंटिन्यू हो चुका है पायलट लाइट वाला वेरिएंट। आपको हेलोजन हेडलाइट ही मिलेगी और यहाँ पे भी आपके इंडिकेटर नॉन फ्लेक्सिबल हैं, अगर बाइक गिरेगी तो टूट जाएगी। बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो यहाँ पे आपकी 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। फ्यूल टैंक पे आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं, और अगर आप जेड ब्लैक खरीदेंगे तो यहाँ पे आपको कोई ग्राफिक नहीं मिलेंगे। टीवीएस की बैजिंग यहाँ पे आपको 3D में मिलेगी, कोई सा भी वेरिएंट ले लीजिए। बात की जाए अपने बाइक के सस्पेंशन की, तो यहाँ पे भी आपका 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन है, लेकिन यहाँ पे आपको सस्पेंशन कवर नहीं मिलता, और ये आपका थोड़ा क्लासी सा लगता है सस्पेंशन। एचएफ डीलक्स का अपना थोड़ा नॉर्मल सा लगता है, मतलब इसके कंपैरिजन में वो इतना अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे भी आपको चैन कवर अपना फाइबर यानी कि प्लास्टिक का ही मिलेगा। लेडीज फुट रेस्ट दोनों बाइक में मिलता है। बात की जाए बाइक के टेल सेक्शन की, तो यहाँ पे भी आपको हेलोजन टेल लाइट मिलती है, हेलोजन में ही इंडिकेटर। नंबर प्लेट के ऊपर कोई लाइट नहीं मिलेगी, और ग्रैब हैंडल यहाँ पे आपका लोहे का रहने वाला है। अच्छी बात यह है टीवीएस स्पोर्ट की आप सीट को खोल के इसमें कुछ सामान भी रख सकते हैं, लेकिन अपनी एचएफ डीलक्स की सीट आप नहीं खोल सकते, वो खुलती ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के हैंडल की। अगर आप एचएफ डीलक्स खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको स्टील का हैंडल मिलेगा, लेकिन अपनी टीवीएस स्पोर्ट में ब्लैक हैंडल मिलेगा लोहे का। लेकिन बात की जाए लेग गार्ड की, तो अगर आप एचएफ डीलक्स जेड ब्लैक खरीदते हैं तो आपको ब्लैक कलर का ही लेग गार्ड मिलेगा लोहे का। लेकिन अगर आप ग्राफिक वाली खरीदेंगे तो यहाँ पे आपको एचएफ डीलक्स में स्टील का लेग गार्ड मिलेगा। लेकिन टीवीएस स्पोर्ट का आप कोई सा भी वेरिएंट खरीद लीजिए, आपको ब्लैक कलर लोहे का ही लेग गार्ड मिलेगा। इंजन दोनों बाइक में आपको ब्लैक ही मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के मीटर में मिलने वाले फीचर्स की। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के मीटर्स की, देखते हैं कौन सी बाइक में क्या चीजें मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं अपनी टीवीएस स्पोर्ट से। जैसे ही हम टीवीएस स्पोर्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको एनालॉग में स्पीडोमीटर मिलेगा। एनालॉग में आपका ओडोमीटर रहेगा, यानी कि सुई वाला ही स्पीडोमीटर है, और नंबर आपके दिखाता रहेगा एनालॉग में। एनालॉग ये आपका फ्यूल गेज है, और यहाँ पे आपको पावर लाइट मिल जाएगी, इंजन माल फंक्शन लाइट मिल जाएगी, लो बीम हाई बीम का सिग्नल मिल जाएगा, न्यूट्रल की लाइट मिल जाएगी, और यहाँ पे अपना साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच के साथ साथ इंडिकेटर्स की लाइट मिल जाएगी। इसके अलावा टीवीएस स्पोर्ट में कुछ नहीं है। अब बात की जाए अपनी हीरो एचएफ डीलक्स के मीटर्स की, तो भाई यहाँ पे आपको थोड़े मीटर अलग टाइप के मिलते हैं। यहाँ पे आपको स्प्लेंडर जैसे 2 मीटर मिलते हैं, वहां पे अपना पूरा एक जगह ही जुड़ा हुआ सा मिलता है। फ्यूल गेज, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, तीनों चीजें यहाँ पे भी आपको एनालॉग में ही मिलेंगी। यहाँ पे आपको सेम वही वाली कहानी मिलेगी, बस यहाँ पे आपको पावर लाइट नहीं मिलेगी। अपनी टीवीएस स्पोर्ट में पावर लाइट मिल जाती है, वो वहां पे एक काम का फीचर ऐड हो जाता है। साइड स्टैंड कट ऑफ सिग्नल यहाँ पे भी है, इंडिकेटर के सिग्नल मिल जाएंगे, न्यूट्रल की लाइट, इंजन माल फंक्शन लाइट, और यहाँ पे आपको लो बीम हाई बीम मिल जाएगी। और अब अच्छी बात टीवीएस स्पोर्ट में क्या है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के हैंडल्स पे हमें स्विच की क्वालिटी कैसी मिलती है, और दोनों बाइक्स में हमें हैंडल पे क्या क्या मिलता है। तो भाई दोनों बाइक्स पे हमें हैंडल बिल्कुल सेम मिलते हैं, किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। हेड लाइट आप किसी भी बाइक की ऑन ऑफ नहीं कर सकते, सेम फंक्शन है। लेकिन अपनी टीवीएस स्पोर्ट में जो हमें हैंडल पे स्विच मिलते हैं, ये हमारे टीवीएस अपाची वाले मिलते हैं, और ये जो अपनी हीरो एचएफ डीलक्स में स्विच मिलते हैं, ये आज भी 100 साल पुराने स्प्लेंडर वाले स्विच मिलते हैं। टीवी हीरो को इनके ऊपर काम करना चाहिए, काफी पुराने हो चुके हैं। और अब अच्छी बात यह है अपनी टीवीएस स्पोर्ट में हमें पासिंग स्विच मिलता है, लेकिन अपनी एचएफ डीलक्स में पासिंग स्विच नहीं है। जिनको इस चीज की आदत नहीं पड़ी तो भाई उनके लिए तो पासिंग स्विच एक कबाड़ फीचर है, लेकिन जिसको इस चीज की आदत पड़ जाती है और जो एक प्रैक्टिकल ड्राइव करता है, मतलब अच्छी ड्राइव करता है बंदा, उसको पासिंग स्विच की अहमियत पता होती है कितनी होती है। तो मेरे हिसाब से इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना। अगर आप टीवीएस स्पोर्ट को किक स्टार्ट में खरीदते हैं तो ये बाइक आपको 66,000 से 67,000 रुपए के बीच मिल जाएगी ऑन रोड इंडिया की किसी भी सिटी में। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टार्ट में खरीदेंगे तो आपको 74,000 से 75,000 रुपए में मिल जाएगी विद कागज। लेकिन अगर आप खरीदते हैं अपनी हीरो एचएफ डीलक्स, अगर आप इस बाइक का किक स्टार्ट वेरिएंट खरीदेंगे तो उसके लिए आपको 72 से 73,000 रुपए पे करने होंगे ऑन रोड कीमत के लिए। 78 से 80,000 रुपए के बीच आपको सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ट्यूबलेस टायर जेड ब्लैक वाली खरीदनी, जो अभी आपकी स्क्रीन पर है, इस बाइक के लिए आपको 84 से 85,000 रुपए देने पड़ेंगे विद डॉक्यूमेंट्स, यानी कि उसमें आपके कागज, इंश्योरेंस, आरटीओ सब कुछ इंक्लूड होगा। अगर आप टीवीएस स्पोर्ट खरीदते हैं तो इस बाइक के साथ आपको 3 साल की ही वारंटी मिलती है, 3 साल और 60,000 किलोमीटर तक की। लेकिन अगर आप अपनी एचएफ डीलक्स खरीदते हैं तो वहां पे आपको 60,000 किलोमीटर या फिर 5 साल की वारंटी मिलती है। मतलब किलोमीटर दोनों बाइक्स में बिल्कुल सेम है, साल का फर्क आ गया। अपनी हीरो की बाइक में हमें 2 साल ज्यादा वारंटी मिलती है, और उसकी सीधी वजह है जब प्राइस ज्यादा पे कर रहे हैं तो वारंटी तो ज्यादा मिलेगी। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लेना, अपनी तिकड़मबाजी लगा लेना, आपका बजट कितना है, आपको कौन सी बाइक पसंद है। वैसे इंजन दोनों ही काफी अच्छे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। एक पिकअप के मामले में बहुत अच्छा है, और दूसरा अगर आप शांत स्वभाव से चलाने वाले आदमी है तो आपके लिए हीरो का इंजन ज्यादा बेहतर रहेगा।
लेकिन अगर आप नई नई उम्र के लड़के हैं, आपको बाइक भगाने भगाने का ज्यादा शौक है, आपको पिकअप चाहिए, मतलब अगर कोई पल्सर वाला बराबर से निकलता है और आप चाहते हैं एक बार इसको ओवरटेक तो कर ही दूं, तो उसके हिसाब से फिर आपके लिए टीवीएस स्पोर्ट बेहतर है। वो बाइक ये काम आराम से कर देती है, क्योंकि मेरे पास है, मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। और एक बात रह गई, अपनी टीवीएस स्पोर्ट में हमें रियर वाला टायर अपनी हीरो एचएफ डिलक्स से चौड़ा मिलता है। यहाँ पे हमें वो वाला टायर साइज मिलेगा जो हमारी बुलेट 350 में रहता है और पल्सर 125 में रहता है। सेम वो वाला टायर साइज यहाँ पे रहेगा 30R17, यानी कि 17 इंच का अलॉय व्हील रहेगा और 30 हमारा टायर साइज रहेगा। तो ये चीज आप देख लेना, टायर यहाँ पे हमारी टीवीएस स्पोर्ट में हल्का सा चौड़ा मिलता है। हल्का सा क्या मतलब, चौड़ा है तो है। स्टेबिलिटी टीवीएस स्पोर्ट की अपनी एचएफ डिलक्स से काफी बेहतर है। फिर आप उबड़ खाबड़ रास्तों में देख लो, बारिश में देख लो, या फिर तेज स्पीड पे देख लो, टीवीएस स्पोर्ट की स्टेबिलिटी एचएफ डिलक्स से बेहतर मिलेगी हर कंडीशन में। अब सारी बातें हो गई, मेरा भी पनवेल की ट्रेन आने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोनों में से खरीदनी कौन सी बाइक चाहिए। तो भाई अगर आपका बजट ज्यादा ही कम है, अगर आप किक स्टार्ट बाइक से काम चला सकते हैं मेरी तरह, मतलब थोड़ी सोच समझदारी से बाइक खरीदेंगे, तो मेरे हिसाब से टीवीएस स्पोर्ट किक स्टार्ट खरीदो, सबसे बेहतर बाइक है। कहीं बंद नहीं होती अगर आपको सही से बाइक चलानी आती है। भाई मुझे तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, कितना भी ट्रैफिक हो, मेरे पास तो किक स्टार्ट है। लेकिन अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप किक स्टार्ट को छोड़ के अपनी टीवीएस स्पोर्ट सेल्फ स्टार्ट भी ले सकते हैं। लेकिन भाई अगर आपको चाहिए ही हीरो की बाइक, आपको टीवीएस स्पोर्ट पे भरोसा ही नहीं है या फिर टीवीएस के इंजन पे भरोसा नहीं है, तो फिर आपको अपनी हीरो एचएफ डिलक्स लेनी चाहिए, वो काफी अच्छी बाइक है। अब बात अगर की जाए दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए, तो भाई सीधा सीधा यहाँ पे फायदा तो अपनी टीवीएस स्पोर्ट को लेने में है, लेकिन कुछ उसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज पहला यह है, टीवीएस स्पोर्ट को अगर आप 5 साल बाद बेचने जाते हैं, तो अगर आपकी हीरो एचएफ डिलक्स 40,000 रुपए की बिकती है, तो आपकी टीवीएस स्पोर्ट 30,000 रुपए की ही बिकेगी। इतना फर्क यहाँ पे है। लेकिन ये बात आपको समझनी चाहिए, आप जब शुरू में बाइक खरीद रहे हैं तो दोनों बाइक्स के, न्यू बाइक्स के प्राइस में भी इतना फर्क है, तो मेरे हिसाब से इस चीज को ज्यादा ध्यान में ना रखो। माइलेज की बात की जाए तो टीवीएस स्पोर्ट अपनी एचएफ डिलक्स से बेहतर माइलेज दे देगी, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ कभी भी। और स्टेबिलिटी टीवीएस स्पोर्ट की बेहतर है। फीचर्स टीवीएस स्पोर्ट में ज्यादा है, वहां पे आपको पावर लाइट भी मिलती है, वो आपको बताती रहती है कि भाई अपनी बाइक को थोड़ा तमीज से चलाओ, तो बाइक और ज्यादा बेहतर माइलेज दे सकती है। और अब जब आप थोड़े बेकार तरीके से बाइक को राइड करते हैं, तो आपकी पावर लाइट ऑन हो जाती है, वो कहती है भाई अब माइलेज नहीं मिलने वाला, पावर मोड ऑन हो चुका है। ऐसा कोई फीचर अपनी हीरो एचएफ डिलक्स में नहीं है, तो यहाँ पे टीवीएस स्पोर्ट आगे निकल जाती है। पासिंग स्विच वहाँ पे है, उस हिसाब से भी उस बाइक में आपको एडवांटेज मिलता है। तो अगर देखा जाए तो भाई अगर आप शांत स्वभाव से चलाने वाले आदमी हैं और आपको बाइक रखनी है 10-12 साल, और अगर आपको रीसेल वैल्यू भी चाहिए, तो आपके लिए हीरो की बाइक बेहतर है। लेकिन अगर आपको रीसेल वैसेल से कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता, आपको पावर चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए और अच्छी राइड क्वालिटी चाहिए, तो वो अपनी हीरो से बढ़िया अपनी टीवीएस स्पोर्ट में है। सर्विस कॉस्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप हीरो एचएफ डिलक्स की पहली सर्विस करवाते हैं, जिसमें आपके मात्र इंजन ऑयल चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं आपके 550 रुपये लगने वाले हैं। दूसरी सर्विस में आपके 630 रुपये लगेंगे। और सेम बात की जाए अपनी टीवीएस स्पोर्ट की, तो यहाँ पे हमारी पहली सर्विस में लगे हैं जो लगभग 750 किलोमीटर गई थी, उसमें लगे थे मेरे 390 रुपये मात्र इंजन ऑयल के। और दूसरी सर्विस में लगे थे मेरे 370 रुपये मात्र इंजन ऑयल के। दोनों बाइक्स में पार्ट कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और देख लो खाली इंजन ऑयल में ही कितना बड़ा अंतर है। अब आप दोनों में से कौन सी खरीदोगे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऑटो एक्सपर्ट डायल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही पैसा बचाने के और मुलाज को देखने के लिए। अब मेरी पनवेल की ट्रेन बुलेट हो रहा है, बाइक में इतना कुछ ज्यादा दिखाने को है।